इसके बाद खबरों के एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा मनरेगा घोटाला देवघर में हुआ है। यहां के मामले की जांच करा ली जाए तो आईएएस पूजा सिंघल के कार्यकाल में खूंटी में हुआ घोटाला भी छोटा पड़ जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को देवघर में अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि निगरानी समिति का चेयरमैन होने के नाते वो शनिवार को सोनाराय ठाड़ी प्रखंड में मनरेगा योजनाओं की जांच करने के लिए पहुंचे थे, समीक्षा करने पहुंचे थे। सांसद ने बताया कि वो अपने साथ बीडीओ और अन्य अधिकारियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को भी लेकर गए थे। इतना ही नहीं, बीडीओ की ओर से जिन योजनाओं को पूर्ण बताकर उन्हें देखने के लिए कहा गया था, उसी का निरीक्षण भी उन्होंने किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि अधिकांश योजनाएं अपूर्ण है, जबकि कहीं पर योजना का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। डोभा और तालाब से लेकर ट्रेंच कटिंग तक के काम पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण दिखाकर एक पंचायत में पैसों की निकासी करा ली गई है तो जिले भर में चल रही योजनाओं के हाल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। उन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई को पत्र लिखने की बात भी की है। सिंघल जी का जो मामला है वो छोटा है झारखंड में, सबसे बड़ा मामला जो है देवघर में दिखता है। आज मैंने निगरानी कमेटी के चेयरमैन के नाते सोनाराय ठाड़ी लफड़ा पंचायत का दौरा रेगा में लगभग जो है 300 करोड़ रुपए आया है। मैं सीबीआई को लिखने वाला हूं कि पूजा सिंघल से बड़ा मामला यहां है, चूंकि मनरेगा पूरा का पूरा केंद्र का फंड है और इसमें 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। 300 करोड़ रुपए से 200 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि कई एक जगह जो डोभा बना है उसमें लोगों ने कहा कि उसमें मशीन से काम हुआ है। जो टीम आएगी वो देखेगी, लेकिन जो मनरेगा की बेसिक चीजें हैं कि सभी जगह बोर्ड लगना चाहिए कहीं। और हमारे सहयोगी दीप नारायण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। दीप नारायण, वाकई में ये बहुत ही सनसनीखेज एक आरोप है जो निशिकांत दुबे ने लगाया और निशिकांत दुबे इस तरह के आरोप लगाते मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती, क्योंकि दस्तावेज के साथ वो अक्सर इस तरह के आरोप लगाते हैं। जानकारी पूरी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कल निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे थे और इसी क्रम में वे जो जरमुंडी में जो घटना हुई थी उनको राहत पहुंचाने के लिए गए थे, उनके परिजनों से मिलने गए थे और लौटने के क्रम में सोनाराय ठाड़ी प्रखंड है वहां के वीडियो से उन्होंने मांग की है कि आपके प्रखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और उसमें तकरीबन 200 योजनाओं की लिस्ट इन्हें दी गई थी और रैंडमली इन्होंने 3 योजना एक पंचायत ठाड़ी रपड़ा में सेलेक्ट किया और जब तीनों योजनाओं को उन्होंने स्थल वेरिफिकेशन किया तो तीनों ही योजनाओं में पैसे की निकासी भी हो चुकी थी, काम भी नहीं हुआ था और ये गैर जरूरी भी था। और ये तीनों ही योजनाएं जो थी वो मनरेगा से संबंधित थी। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशिकांत दुबे ने ये सीधा आरोप लगाया है कि एक बड़ा घोटाला है। और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इन्होंने कहा कि जैसे पूजा सिंघल के मामले में जो उन पर जो मामले चल रहे हैं वो तमाम मामले जो है वो मनरेगा से संबंधित है और ऐसे में अगर इसकी पूरी जांच कराई जाए इस पूरे प्रकरण की तो ये पूजा सिंघल से भी बड़ा मामला सामने आ सकता है। तो और इन्होंने कहा है कि जांच करने के लिए गए थे, ये पूर्व निर्धारित था या फिर औचक निरीक्षण ही था और उस दौरान ये चीजें पकड़ में आई हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि निशिकांत दुबे जो सांसद हैं गोड्डा से, वो निगरानी समिति के अध्यक्ष होते हैं और इन्हें निगरानी का अधिकार होता है। और चूंकि उस क्षेत्र ये इनका लोकसभा का क्षेत्र है और ऐसे में जब ये जरमुंडी से देवघर लौटने के क्रम में प्रखंड कार्यालय रुके, वहाँ योजनाओं की लिस्ट है, क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही थी और अक्सर अखबार और टीवी चैनल में ये सुर्खियां बटोरी जा रही थी कि मनरेगा में कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ झाला है। तो इसमें रैंडमली 200 योजनाओं में से 3 योजनाओं को सेलेक्ट कर जब इसका स्थल वेरिफिकेशन किया गया तो ये तीनों कमियां पाई गई। और इनका सीधा आरोप है कि पिछले 3 सालों में देवघर जिले को अन्य योजना और मनरेगा के योजनाओं के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 200 करोड़ खर्च भी हो गए हैं। तो जब खर्च हुए हैं तो ये स्थल पर दिख क्यों नहीं रहा है? तो इन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि इन तमाम योजनाओं के इसकी जो वेरिफिकेशन के लिए, इनकी जांच के लिए ये टीम को लिखेंगे और सीबीआई को इसकी जांच देने के लिए आग्रह करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस मूड में सांसद काफी दिनों बाद नजर आए, जबकि योजनाओं की बारीकी से जांच करने की शुरू की। और चूंकि जिस जगह पर जो लाभुक थे वो कह रहे थे काफी दूर में है, वहां तक आप नहीं जा पाएंगे, बावजूद नंगे पांव उस कीचड़ में होकर उस योजना तक पहुंचे और वहां पर जो कुछ भी देखा वो
वो चौंकाने वाले थे। तो कुल मिलाकर अब ये मामला जो है वो जरूर तूल पकड़ेगा और सांसद ने चूंकि ये बात भी कह दी है कि इसमें नीचे से लेकर उच्च अधिकारी तक इसमें शामिल है, सबकी मिली भगत से ये घोटाला हुआ है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाती है इस तमाम योजनाओं की तो एक बड़ा घोटाला सामने आएगा और ये घोटाला जो है वो पूंजा सिंघल से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला होगा। तो ये तथ्यों के आधार पर कहा गया ये स्टेटमेंट है, तो ऐसे में कहीं न कहीं से कुछ बातें जरूर है और चूंकि ये स्थल पर जाकर ये वेरिफिकेशन किया गया है, उसकी जांच की गई है जहां कमियां पाई गई है, तो इसी के आधार पर निशिकांत दुबे ने ये पूरा बयान दिया है। और अब ये देखना है कि कब वो सीबीआई को लिखते हैं और इसके लिए जांच टीम कब गठित होती है और योजनाओं की जांच क्या होती है और इसका परिणाम क्या होता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, यानी कि निशिकांत दुबे से जुड़ा मामला और इतना बड़ा मामला, तो जाहिर सी बात है ये आने वाले दिनों में तूल पकड़ेगा और कोई ना कोई इसकी दशा दिशा तय होगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया दीपनारायण, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, मनरेगा घोटाले से जुड़े एक मामले को लेकर निशिकांत दुबे ने बयान दिया है, पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि वो इसको लेकर सीबीआई को चिट्ठी लिखेंगे, जांच करने की मांग करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।